तो गाइस आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का तीसरा पार्ट। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस वाली स्लाइड से। स्लाइड स्टार्ट करेंगे टीचर्स नोट। तो यहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट स्टूडेंट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ ईच मैथमेटिकल कंसेप्ट इन देयर डेली लाइफ्स। मतलब टीचर का कहना क्या है कि हम स्टूडेंट को ऐसी एप्लीकेशन दिखाएंगे मैथमेटिक्स की जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है। टीचर कैन ऑर्गेनाइज सम एक्टिविटीज़ वेयर स्टूडेंट्स कैन अप्रिशिएट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एंगल्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। यानी कि टीचर को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में एंगल्स का किस तरह से यूज़ होता है। जैसे क्लॉक हो गया, डोर हो गया, स्विंग्स हो गया, कंसेप्ट ऑफ अप हिल्स एंड डाउन हिल्स हो गया, लोकेशंस ऑफ सन, द गिविंग्स ऑफ डायरेक्शंस। देखो जैसे सूरज इधर से चढ़ता है, दूसरी साइड छिपता है, तो वो कितना एंगल बनाता है। जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो किस तरह से एंगल बनता है। जब घड़ी की 3 सुइयाँ होती है, चलती है, तो किस तरह से उनके बीच एंगल बनता है। ठीक है, स्विंग्स जब आप झूला झूलते हो तो किस तरह से एंगल बनता है। तो ये क्या हुआ, हो गए हमारे डेली रोज़ की ज़िंदगी के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो टीचर यहाँ से स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बता सकता है। ठीक है, ड्राइविंग द एंगल्स आपका अगला पेज है। विद्या वांट्स टू ड्रा ए 30 डिग्री एंगल एंड नेम इट एंगल टीन यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर एक डी होती है, जिसको मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इस तरह की डी होती है जिसके ऊपर मार्किंग की होती है और उसके ऊपर एंगल्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो जो विद्या है यहाँ पर करेक्टर है, वो प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके एक एंगल बनाना चाहती है 30 डिग्री, जिसको उसने नाम दिया है टिन, TIN। तो इसमें एक हम पढ़ते हैं आगे। इन टीन आई आई विल बी द वर्टेक्स। जो इसमें आई होगा वो वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जब यहाँ जहाँ पर दो लाइनें आकर मीट करती है, ये वाला बिंदु होता है वर्टेक्स, जहाँ पर दो लाइनें मीट करती है, तो इसको वो आई नाम देना चाहती है। ठीक है, IT and IN will be the arm of the angle। IT and IN will be the, ये आर्म हो गई, इसको बोलते हैं आर्म ऑफ द एंगल्स। ठीक है, कीपिंग वन आर्म से IN एज द रेफरेंस बेस। जैसे ये IN है तो इसको बेस, बेस बोलते हैं जो ज़मीन पर वो हॉरिजॉन्टल हो, जैसे ये। ठीक है, ज़मीन के समानांतर हो। ठीक है, बेस, इसको बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, और दूसरा एंगल जो दूसरी आर्म होगी वो यहाँ पर मीट करेगी, वो यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री एंगल। तो ये सब वो बोलना चाहती है, बनाना चाहती है। इसको आई नाम दिया गया है, इसको एन नाम, और इसको टी। ठीक है, तो ये जस्ट अगली स्लाइड में आप देख सकते हो किस तरह से बनाया टीन एंगल। देखो IN तो हो गया बेस लाइन। ठीक है, इसको प्रोटेक्टर से हम ऐसे मेज़र करेंगे और जहाँ पर देखेंगे 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ बिंदु लगा लेंगे और यहाँ से प्रोट्रैक्टर को हटाने के बाद सीधा बिंदु के ऊपर लाइन को खींच देंगे। तो ठीक है, इसको दे देंगे हम टी का नाम। यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर एन आ गया, तो हमारे ये बीच का एंगल बन जाएगा 30 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लेवल्ड प्रोट्रैक्टर। लेवल्ड प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। आपकी ज्योमेट्री में भी होगा ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल बनाते हैं, एंगल को मेज़र करते हैं। लेवल्ड का मतलब होता है कि इसके ऊपर लेवल किया गया है। जैसे ये गिनती लिखी है ना, 0 10 20 30 40 50 60 70। यहाँ पर इस साइड से भी लिखी है 0 10 20 30 40। आप चाहे इधर को एंगल बना लो, चाहे इधर को एंगल बना लो। तो ये जो गिनती लिखी है, मार्किंग की हुई है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, लेवल्ड प्रोट्रैक्टर। अगर ये मार्किंग नहीं की होती, सिंपल इसकी शेप होती, तो हम इसको विदाउट लेवल्ड प्रोट्रैक्टर बोलते। दिस इज़ अ प्रोट्रैक्टर दैट यू फाइंड इन ज्योमेट्री बॉक्स। आपकी ज्योमेट्री में भी होगा। ठीक है, इट वुड बी अपीयर सिमिलर टू द, तो आप इसको ज्योमेट्री बॉक्स में देख सकते हो। तो हम पढ़ रहे थे प्रोट्रैक्टर अबव एक्सेप्ट दैट देर आर नंबर्स रिटन ऑन इट। इसके ऊपर नंबर लिखे होंगे, जस्ट यहाँ पर यही दिया गया है इस स्लाइड में, और कुछ नहीं है ये। लेट्स प्ले है गेम #1। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए गेम दी गई है कि हम कौन सी गेम खेलेंगे। तो इस गेम में क्या है, दिस इज़ एन एंगल गैसिंग गेम। ये एंगल को गैस करने वाली गेम है। ठीक है, आपको एक एंगल दिया जाएगा। प्ले दिस गेम विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट के साथ गेम खेलो। बाय मेकिंग टू टीम्स, टीम 1 एंड टीम 2। हेयर इज़ द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स फॉर द गेम। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन और रूल्स होंगे। जैसे टीम 1 क्या करेगी, सीक्रेटली चूज़ एन एंगल
मेजर्स फॉर एग्जांपल 49 डिग्री। यहाँ पर टीम वन होगी, वो चुपके से एक एंगल चूज़ करेगी या उसको बना लेगी, ऐसे कोई एंगल बना लेगी जिसको दिया गया है नाम एंगल 49 डिग्री। ठीक है, वो बना ली प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। और टीम टू क्या करेगी, नाउ गेट्स टू लुक एट द एंगल। जो टीम वन होगी वो 49 डिग्री का एंगल चूज़ करेगी, लेकिन वो लिखेगी नहीं यहाँ पे। लेकिन जो टीम टू होगी वो गेस करेगी कि ये कौन सा एंगल होगा। अगर मान लो उसने 39 गेस किया, ठीक है, तो हम मान लो 39 गेस किया, तो हम 49 माइनस 39 करेंगे तो इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब जो टीम टू का स्कोर हो गया 10। ठीक है, तो ऐसे ही टीम टू करेगी, वो कोई एंगल बनाएगी और फिर टीम वन उसको गैस करेगी, तो ऐसे ही उसका स्कोर होगा। तो लास्ट में 5 टर्न ईच टीम की, ईच टीम गेट्स 5 टर्न, 5-5 बार सभी टीम ऐसा करेगी। जो विनर होगा वो वही होगा जिसका सबसे कम स्कोर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट बताएगा उसका जो डिफरेंस है वो कम आएगा। इसलिए जिसका स्कोर सबसे कम होगा वही विजेता होगा इस गेम का। उसके बाद हम चलते हैं गेम टू की तरफ। ठीक है, नाउ चेंज द रूल्स ऑफ द गेम्स अ बिट। प्ले दिस गेम विद योर क्लासमेट्स बाय अगेन मेकिंग टू टीम्स। फिर से दो टीमें बनाओ, टीम ए, सॉरी टीम वन, टीम टू। और गेम क्या है, गेम ये है कि टीम वन अनाउंसेस टू ऑल एन एंगल मेजर 34। मतलब टीम वन बोलेगी कि 34 डिग्री का एंगल बनाओ। ठीक है, 34 डिग्री का एंगल बनाओ। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ फ्रॉम द टीम टू मस्ट ड्रा द एंगल ऑन द बोर्ड। तो जो टीम टू होगी उसके प्लेयर क्या करेंगे, बोर्ड के ऊपर 34 डिग्री का कोण बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो बिना प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 34 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तो ये तो डिफ़िकल्ट बात होगी। लेकिन टीम टू के प्लेयर पीछे से उसको हेल्प कर सकते हैं कि थोड़ा बड़ा बनाओ, थोड़ा छोटा बनाओ। तो टीम टू का प्लेयर एंगल बनाएंगे बिना प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। तो मान लो उसने 34 डिग्री का, टीम वन ने बोला कि आप 34 डिग्री का कोण बनाओ। उन्होंने अपने हाथ से कोण बनाया, लेकिन कोण बन गया 25 डिग्री का। तो हम 34 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 9 पॉइंट आ गया। तो ऐसे ही टीम टू भी टीम वन को एक एंगल बनाने के लिए बोलेगी। तो लास्ट में जिसका 5-5 टर्न सभी की आएगी, लास्ट में विनर वही होगा जिसका सबसे कम स्कोर होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद है टीचर्स नोट। These games are important to play to build intuition about the angles and their measures। ये गेम बहुत ही ज़रूरी है ताकि बच्चों के दिमाग में पता चल जाए, एंगल की अच्छी नॉलेज चली जाए, किस तरह से एंगल बनाया जाता है, एंगल किसको बोलते हैं, वर्टिक्स किसको बोलते हैं, आर्म्स किसको बोलते हैं। ठीक है, और एंगल को मेज़र कैसे करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ द एंगल्स एंड देयर मेजर्स। ठीक है, एंगल कितनी तरह के होते हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वी हैव रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स इन इन दिस चैप्टर। ठीक है, वी हैव सीन दैट द स्ट्रेट एंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, जो स्ट्रेट एंगल होता है उसको तो बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, एंड राइट एंगल इज़ 90 डिग्री। राइट एंगल ऐसे होता है, ठीक है, 90 डिग्री। हाउ कैन अदर टाइप्स ऑफ एंगल एक्यूट एंड एप्टूज। अब एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, ऑप्टूज एंगल किसे बोलते हैं, उसको हम जानेंगे। देखो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन द राइट एंगल, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच बीच होंगे उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। जैसे 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, ये सब एक्यूट एंगल है। और ऑप्टूज एंगल किसे बोलेंगे, ऑप्टूज एंगल किसे बोलेंगे, जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। फॉर एग्जांपल 110 डिग्री, 130 डिग्री। तो जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल होगा उसको बोलेंगे हम ऑप्टूज एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। यहाँ पर आपको दिए गए हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, मैं आपको बताता हूँ किसको बोलेंगे, 180 डिग्री से बड़े हो और 360 से छोटे हो। जैसे मान लो ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है, तो ये जो पीछे वाला एंगल बनता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, मान लो आपकी ये लाइन है, ठीक है, ठीक है, और ये है आपका, ये अपने मतलब ये इधर को होगा 90 डिग्री, बट ये जो पिछले तरफ जो एंगल है
ये कितना है, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव एंगल। अब 360 में से आप 90 डिग्री को माइनस करोगे, 0, 16, यहाँ बच के 7, यहाँ बच के 2, यानी कि 270 डिग्री, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल। फिगर इट आउट। तो यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज दी गई है, ड्रा ए एंगल विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आप मतलब आपको आपको प्रोट्रैक्टर लेना है, उसकी हेल्प से आपको एंगल मेजर करके बनाने हैं, 140 डिग्री का, 82 डिग्री का, 195 डिग्री का, 70 डिग्री का, 34 डिग्री का। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर रखना है, जहाँ पर 75 डिग्री है, 35 डिग्री है, आपको वहाँ पॉइंट पॉइंट लगाना है और सीधे से यहाँ पर ड्रा कर देना है, आपका एंगल बन जाएगा। तो इसी तरह से इन एंगल को मेज़र करोगे आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कि ये कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं, और आपको यहाँ पर लिखना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल्स, जिसमें आपको मतलब एक ऐसी फिगर बनानी है जिसमें तो 3 एक्यूट एंगल हो और उनमें में एक राइट एंगल होना चाहिए एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। तो ऐसी फिगर तो कौन सी होगी, मतलब आपको डेली लाइफ से लेनी पड़ेगी ऐसी फिगर जिसमें 3 एक्यूट एंगल हो। ठीक है, और एक 90 डिग्री कोण भी आता हो और उसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल भी हो। ऑब्ट्यूज एंगल को हम हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, और एक्यूट एंगल को हम बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर एक्सरसाइज में बताया गया कि ड्रा द लेटर एम सच दैट द एंगल ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल इन द मिडल इज 60 डिग्री। मतलब इसने बोला कि एम साइज एक ऐसी शेप बनाओ जिसमें एक हो मतलब 40 डिग्री का हो, ये भी 40 डिग्री का हो, ये भी 40 डिग्री का एंगल हो, ये भी 40 डिग्री का एंगल हो, और ये वाला बीच का 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आप इसको ड्रा करने के लिए बोला है, आप इसको प्रोट्रैक्टर की डी की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, और ड्रा द लेटर वाई सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। मतलब आप ऐसे एंगल ड्रा करोगे तो आपका ये होना चाहिए 60 डिग्री का, और ये होना चाहिए आपका 150 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप ड्रा करोगे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। और यहाँ पर आपको दिए गए है अशोक चक्र, और ये एक्सरसाइज बोल रही है कि आप अशोक चक्र के में ना 24 स्पोक्स होते हैं। 24 स्पोक्स मतलब ये जो तीलियाँ होती है ये 24 होती है, और इनमें हर तीलियों के बीच का एंगल आपको बताना है कि कितना है। तो इस पिक्चर के ऊपर तो कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है, बट आपको पता होना चाहिए कि एंगल भी कहाँ बनता है और इसको कैसे मेज़र करना है। ठीक है, उसके 7 नंबर आ गई आपकी पजल। आई एम एन एक्यूट एंगल, इफ़ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। मतलब इसमें बताया गया है कि मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, इफ़ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। अगर आप मेरे को डबल करोगे आप फिर से एक्यूट एंगल पाओगे। इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन। आप अगर मेरे को ट्रिपल करोगे, 3 गुना और मेरे को एंगल बढ़ाओगे, तब भी आपका एक्यूट एंगल आएगा। इफ़ यू क्वाड्रिपल, अगर आप मेरे को 4 टाइम और बढ़ाओगे एंगल को, तब भी आप एक्यूट एंगल ही प्राप्त करोगे। अगर आप मेरे को 5 गुना और बड़ा एंगल करोगे, अगर आप मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करके उतना बड़ा एंगल बनाओगे, तब आप ऑब्ट्यूज एंगल प्राप्त करोगे। तो ऐसा एंगल तो शायद 20 हो सकता है। अगर मैं 20 को 2 से गुना करूँ तो 40 आएगा। अगर मैं 20 को 3 से करूँ तो मेरे पास 60 आ जाएगा। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 80 आ जाएगा, जो कि एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये सारे क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं। और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि 20 × 5 100 आ जाएगा, तो ये 90 से बड़ा है। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है। तो इस पजल में 20 डिग्री की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाती है समरी। ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन दी गई है जो कि आपकी नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए पॉइंट डेटरमाइंस ए लोकेशन, कोई ऐसा पॉइंट जिसको जो लोकेशन को डेटरमाइन करता है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे वर्टिक्स है, वर्टिक्स किसको डिनोट करता है, जहाँ पर दो आर्म आके मिलती है, तो हम उसको हमेशा कैपिटल यानी कि बड़े लेटर में डिनोट करते हैं, जैसे ओ ए, ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको। ये लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट corresponding टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जो दो पॉइंट्स के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अ लाइन
इज ऑब्टेन व्हेन ए लाइन सेगमेंट लाइक एस टी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स indefinitely. It is denoted by एस टी और समटाइम्स बाय ए सिंगल स्मॉल लेटर। मतलब अगर कोई लाइन, मतलब ए बी लाइन है, ठीक है, ए और बी, अगर इससे आगे कोई लाइन बढ़ती है तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसके ऊपर मान लो बी लिख दिया, यहाँ पर टी है तो उसको हम लिख देंगे बी टी ऐसे, या हम इसको हम किसी छोटी लाइन से ऐसे एल से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अरे इज ए पोर्शन ऑफ द लाइन स्टार्टिंग एट ए पॉइंट डी एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन indefinitely. It is denoted by dp where p is the another point on the ray। मतलब जैसे ये है कि रे, जैसे हम बैटरी को जलाते हैं तो हम एक पॉइंट से रेज निकलती है, तो इनडेफिनेटली मतलब उसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, लेकिन हम उसको जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको डी नाम दे देते हैं, और जहाँ तक हमें दिखाई देती है दूसरे पॉइंट को डी पी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये डेफिनेशन है, तो आप इस इन सबको पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये सारी आपको मैंने ऊपर वाली 3-4 बता दी। ये बीच वाली तो सिंपल इतना नहीं है कि एन एंगल कैन बी विजुलाइज्ड एज टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, टू रेज ओ पी एंड ओ एम आर फ्रॉम द एंगल। मतलब वही अगर दो एन एंगल कैन बी विजुलाइज्ड एज टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, मतलब जैसे रेज है, बैटरी मान लो, ये बैटरी ऐसे निकलती है, रेज कोई ऐसे निकलती है, तो इनके दोनों के बीच एंगल बन जाता है, उसको नाम दे दिया गया है, जस्ट इतना है, ठीक है। दो एक ही पॉइंट से दो रेज निकलती है, किरणें निकलती है बैटरी से, एक इधर को निकलती है एक इधर को निकलती है, उसको नाम दे दिया गया है एक, ठीक है। ये इसको आरम भी बोलते हैं, आरम बनाती है, बीच में एंगल बन जाता है, ठीक है। द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ द रोटेशन और टर्न नीडेड अबाउट द वर्टिक्स टू रोटेट वन रे ऑफ द एंगल इनटू द अदर वे रे ऑफ द एंगल। मतलब एंगल बनता कैसे है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रोटेशन कितनी होती है, जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी आपका एंगल उतना ही बड़ा होगा। द साइज ऑफ द एंगल कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज। मतलब जो एंगल होता है उसका साइज हम डिग्री में मेज़र करते हैं, वो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, 360 डिग्री एंगल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हम एंगल को कैसे मेज़र करते हैं, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है डिग्री, ठीक है, डिग्री, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं बिंदु से। डिग्री डिग्री मेजर्स ऑफ एन एंगल कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। यानी कि हम डिग्री को कैसे मेज़र करते हैं, प्रोट्रैक्टर एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा टूल होता है हमारी ज्योमेट्री में जो एंगल को मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। एंगल कैन बी स्ट्रेट, एंगल स्ट्रेट 180 डिग्री भी हो सकता है। राइट डिग्री को, जो राइट एंगल होता है उसको 90 डिग्री बोलते हैं। जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 से लेकर 90 के बीच होता है। जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है। जो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है वो 180 से लेकर 360 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। तो आज इस पार्ट में इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।